ओम श्री गणेशाय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं भगवान शिव के स्तोत्र पुष्पदंत द्वारा विरचित भगवान शिव का महिमन स्तोत्र का हिंदी में अर्थ आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आप लोग, आशा करता हूं कि बड़े ध्यान और भक्ति से इसको सुनेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान शिव की महिमा। पुष्पदंत आचार्य शिव की प्रार्थना करने लगा, हे हर, जो तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, उस मनुष्य की हुई प्रार्थना जो तुम्हारे योग्य न होवे, तो ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्य व देवता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इस कारण हे दुख हरण, इस स्तोत्र से हमारी भी स्तुति का प्रारंभ दोष रहित है। अगर हम इस महिमन स्तोत्र की स्तुति करते हैं, भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं इस महिमन स्तोत्र से, तो दोष रहित हो जाता है। यदि कोई कहे कि महिमा का अंत क्यों नहीं जाना जाता, इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं, हे महेश्वर, आपकी महिमा वाणी और मन की प्रवृत्ति से बाहर है। इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात संसार के सब पदार्थों में होती है। अर्थात हे शिव, आपसे अलग की वस्तुओं को सब कोई जान सकता है। वेद भी संदेह से ही आपका वर्णन करता है। इसी प्रकार वेद का भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रत्यक्ष करा दे, तो कौन आपकी नित्य विनय कर सके या गुण जान सके। हे ब्राह्मण, देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी प्रार्थना क्या तुमको कुछ विस्मय करा सकती है? क्योंकि यह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों के कर्ता हैं। यदि उनकी यह रीति है तो मेरी क्या प्रभुता है। हे त्रिपुर दहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इससे ही तुम्हारे गुणों का स्मरण किया है। हे वरद, तीनों वेदों के सार स्वरूप जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय का कारण जो आपका ऐश्वर्य है, वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों इस शरीर में वर्तमान है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तुम्हारे ही सामर्थ्य से उत्पत्ति है, स्थिति और लय करते हैं। हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ऐश्वर्य में भी सामर्थ्य संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं, जिसको पापी मंगलकारी समझते हैं। कुछ महामूर्ख संसार के अज्ञान निमित्त यह कुतर्क करते हैं कि यह ब्रह्मा किस इच्छा से, किस शरीर से, वो किस उपाय और किस कारण से तीनों लोगों को उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम्हारे ऐश्वर्य में संसार उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री दुर्लभ नहीं है। हे भगवान, भू आदि जो 7 लोग हैं वे सावयव हैं, उनकी उत्पत्ति क्या किसी से नहीं की जाती है? जो अव्यय सहित है वे उत्पत्ति सहित हैं। बिना ईश्वर की कृपा के संसार की रचना संभव नहीं हो सकती। यदि बिना ईश्वर के संसार की उत्पत्ति है तो उत्पत्ति में क्या सामग्री आवश्यक है? जिस प्रकार मूर्ख मीमांसक ईश्वर के होने में संदेह करते हैं, अर्थात आपके होने में कुछ संदेह नहीं है। हे भगवान, तीनों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव मत और वैष्णव मत, इन पांचों के अलग अलग मार्ग हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्य को फल में पहुंचाने योग्य एक तुम ही हो। जैसे सीधे व टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियों का रास्ता एक समुद्र ही है। हे वरद, आपके घर की वस्तु केवल इतनी ही है। महोक्ष अर्थात बूढ़ा बैल, खटवांग अर्थात खाट की पाटी, ब्रह्मा का कपाल,
फरसा, सिंह चर्म, भस्म और सर्प, परंतु देवता ही केवल आपकी कृपा कटाक्ष से दी हुई रिद्धियों को भोगते हैं। तो विषय रूपी मृग तृष्णा रूप रस, गंध, स्पर्श और शब्द रूपी मृग तृष्णा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त मनुष्य को ब्रह्म नहीं डाल सकती। हे त्रिपुरारी, कोई कोई बुद्धिमान इस संसार को स्थिर और कोई अस्थिर और कोई स्थिरा स्थिर मिला हुआ कहते हैं। इस संसार के स्थिर और अस्थिर और स्थिरा स्थिर होने में प्रमाण न मिलने से बड़े भ्रम पढ़कर मैं तुम्हारी बराबर स्तुति करता हुआ लज्जित होता हूँ, फिर भी मेरी बकवास ढिठाई कर रही है। हे गिरीश, हे कैलाशवासी शिव जी, आपके ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु तो पाताल और ब्रह्मा आकाश को गए, तो भी आपके स्वरूप को न प्राप्त कर सके। पश्चात बैठकर भक्ति और श्रद्धा से जब आपकी स्तुति करने लगे तो प्रत्यक्ष हुए। क्या आपकी सेवा निष्फल होती है? नहीं, सर्वदा सफल ही होती है। हे त्रिपुरासुर के मारने वाले शिव, रावण ने अपने सिर रूपी कमलों की माला रचकर आपके चरणों का पूजन किया। इस दृढ़ भक्ति के प्रताप से ही तीनों लोगों को बिना परिश्रम से, बिना शत्रु का कर अर्थात निष्कंटक करके अपनी भुजाओं को जो हर समय संग्राम को चाहती थी धारण किया। हे भगवान, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान भुजाओं का समूह प्राप्त कर आपके निवास स्थान कैलाश को भी उठा लिया, फिर जब आपने स्वाभाविक पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया तब रावण को पाताल में भी स्थिर रहना मुश्किल हो गया। मूर्ख मनुष्य बड़प्पन पाकर अभिमान को प्राप्त होते हैं। हे वर देने वाले, आपके चरणों के प्रताप से त्रिभुवन को वशीभूत करके परमोच्च इंद्र पद को भी बाणासुर ने छोड़ दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके सामने जो सिर झुकाता है वह सब प्रकार से वृद्धि के अधिकारी होते हैं। हे त्रिलोचन, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि कहीं असमय में ही संसार का नाश न हो जाए। तब कृपा कर उनकी रक्षा के लिए जो आपने काल के समान विष को पान किया, वह विष भी आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार नीलिमा भी अच्छा लगता है। हे जिस कामदेव के बाण से प्रबल हैं देवता, राक्षस, मनुष्यों से व्याप्त इस संसार में बिना अपना कार्य सिद्धि किए कभी खाली नहीं होते हैं, ऐसे कामदेव हे शिव, आपको भी और देवताओं के तुल्य साधारण देखने से उसका नाम मात्र ही बाकी रह गया, अर्थात नेत्राग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया। अतः जितेंद्रियों का अपमान करना लाभदायक नहीं होता है। आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते रहते हो, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मग्न कर उनसे कराते हो, और नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूटी जाती हूँ या पाताल में धसी जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान आकाश के तारागण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लंबी लंबी जटा को बार बार झटकारने से देवलोक मार खाकर कठिनता से थमा रहता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। तारागणों से चमकता हुआ, हे शिव, तारागणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जल समूह जो आकाश पर्यंत व्याप्त हो रहा है, सो आपके सिर पर सूक्ष्म जल कणों के समान दिखता है, परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह इस महाद्वीपाकार संसार को चारों ओर से घेर लिया। सो हे भगवान, आपके दिव्य शरीर का महत्व विस्तार इसी दृष्टांत से अनुमान योग्य है। हे प्रभु, तृणतुल्य त्रिपुरासुर को जलाने के लिए आपने इतना आडंबर अर्थात पृथ्वी का रस, सारथी ब्रह्मा जी, हिमालय पर्वत का धनुष, रथ के पहिए, चंद्रमा और सूर्य श्री विष्णु रूपी बाण रचा है, तो क्या त्रिपुरासुर रूपी तृण तोड़ने को ही इतने कठिन साधन आपने किए, जबकि संसार का संहार क्षण मात्र में ही कर सकते हैं। समर्थ लोग अपने अधीनों के साथ खेलने से पराधीन नहीं माने जाते। हे त्रिपुरांतक, श्री विष्णु जी सहस्त्र कमल लेकर आपके चरणों का पूजन करते समय एक कमल कम रहा देखकर दृढ़ भक्ति से उन्होंने अपना नेत्र निकाल
कमल की जगह देकर पूजन पूर्ण कर दिया। श्री विष्णु जी की यह दृढ़ भक्ति सुदर्शन चक्र का रूप होकर तीनों लोकों में रक्षा कर रही है। हे प्रभु, आप ही को यज्ञ का फल देने वाला जानकर और देवताओं में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कटिबद्ध होकर कर्मों को करते हैं, क्योंकि जब कार्य समाप्त होता है तो आप ही विद्यमान रहते हैं। यदि कहो कि निष्ठ कर्म ही फल देता है तो निश्चय है कि चैतन्य पुरुष को उपासना के बिना नष्ट कर्म भी फल देने वाले नहीं होते, अर्थात कर्म मात्र के फलदाता आप ही हो। हे शरणागत रक्षक, यज्ञ की क्रिया में कुशल दक्ष प्रजापति जैसा यज्ञ करता यजमान और जिसके सभासद ब्रह्मादि देवताओं का समूह और त्रिकालदर्शी ऋषि जिसमें यज्ञ कराने वाले थे, इतने पर भी यज्ञ बिगड़ जाए तो आश्चर्य है। सो हे भगवान, आपकी अश्रद्धा ही से यज्ञ का नाश हुआ, क्योंकि यज्ञ के फलदाता आप ही हैं। आपकी श्रद्धा से जो किया जाए वह सब सफल ही होगा। यहाँ उषा और सूर्यदेव के प्रातः कालिक संयोग का रचित रूप के द्वारा वर्णन किया गया है। हे नाथ, जिस समय ब्रह्मा काम के वश हो रमण की इच्छा से अपनी पुत्री के पीछे दौड़े, तब वह कन्या पाप के डर से मृगी बनकर भाग चली। उस समय ब्रह्मा ने भी मृग का रूप धारण कर उसका पीछा किया। उस समय आपने ऐसी अनीति देखकर मृग पर धनुष हाथ में लेकर शिकार का उत्साह किया, तो अब ब्रह्मा स्वर्ग तक भागे, पर आपके धनुष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आपका धनुष बाण अन्यायियों का पीछा कभी नहीं छोड़ते। हे प्रभु, आपने धनुषधारी कामदेव को शीघ्र ही भस्म किया, उसका आधा शरीर पैदा कर अपने शरीर में धारण किया। यह लीला देखकर निज स्वरूपाभिमानी पार्वती जी आपको स्त्री पर आसक्त समझती है, क्योंकि कामदेव को भस्म किया और फिर उत्पन्न कर अपने शरीर में धारण किया। परंतु हे भगवान, आप में यह दोष लगाना यथार्थ में सत्य नहीं, क्योंकि युवती स्त्री अर्धांगिनी होती है, उनके कहने से क्या होता है। हे मदन दहन, जिनके देखने का या सुनने से गलानी तथा भय होता है, जैसा कि शमशान तो खेलने का स्थान है, खिलाड़ी भूत पिशाच आदि आभूषण चिता का भस्म जो शरीर में लगा हुआ मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने हुए, ये सब अमंगल पदार्थ है। तो भी हे व्रत शिव, स्मरण करने वाले का आप सर्वदा मंगल ही करते हो। हे भगवान, योगी जनों द्वारा प्राणायाम करके और आत्मा को हृदय के बीच में ठहराकर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे तत्व को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, जिससे उनके रोए खड़े हो जाते और नेत्र तृप्त हो जाते हैं, मानो अमृतमय तालाब में स्नान कर रहे हो। वह अनिर्वचनीय तत्व आप ही का स्वरूप है। हे शंकर, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा आदि पदार्थ स्वरूप आप ही हैं। आपको जानने वाले आपके विषय में बहुत ही वर्णन कर सकते हैं, आगे उनकी बुद्धि चल नहीं सकती। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ हम नहीं देखते जिसमें आप व्यापक न हो। हे शरण देने वाले, आप सब में व्यापक होकर अर्थात ओंकार से ऋग, यजु, साम तीनों वेद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोग, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता, इनको धारण करते हुए आपका चौथा पवित्र धाम है, जिनको तुरीय कहते हैं। उस चैतन्य स्वरूप को भी स्मरण करता हुआ हे भगवान, समस्त रूप में व्यस्त ऐसे आपकी स्तुति किया करता हूं। हे देवादिदेव, भव उत्पत्ति करता, सर्वरूप सब करता, रुद्र रोदन करता, पशुपति जीवों का पालक, उग्र क्रोधी महादेव सब में महान विशिष्ट, भीम भयंकर, ईशान विशिष्ट ऐश्वर्यवान के लिए भी नमस्कार करते हैं। हे कामदेव नाशक, आप समीप रहने वाले हो और दूर रहने वाले भी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े रूप को धारण करते हो। सब रीति से ही शिव को आपको बारंबार नमस्कार है। संसार की उत्पत्ति के समय आपने रजोगुण सहित जो भव रूप धारण किया और सृष्टि के पालन करने को सत्व गुण सहित सत्य रूप प्रलय करने के समय तमोगुण सहित हर रूप धारण किया।
मोक्ष के समय तीनों गुणों से रहित अर्थात निर्गुण शिव शांत रूप धारण किया है। भगवान आपके स्वयं प्रकाश अनेक शिव स्वरूपों को नमस्कार है। हे वर देने वाले, आपकी महिमा का तो अंत नहीं है और मेरा चित्त राग देश और क्लेश आदि के वश होकर परिणाम में दुर्बल है। इसी कारण जब मैं गुणों के वर्णन से भयभीत हुआ तब मेरी भक्ति से उत्साह देकर वाणी रूपी फूल की माला आपके चरणार बिंदु को पहना दी, अर्थात मेरी सामर्थ्य कहाँ जो आपके गुणों का वर्णन करूं। यह मेरी भक्ति से थोड़ा सा वर्णन कराया है। हे भगवान, यदि स्वयं सरस्वती देवी भी नील पर्वत के बराबर काजल स्याही समुद्र रूपी पात्र में डालकर कल्प वृक्ष रूपी लेखनी से आपके गुणों को लिखे तो भी पार नहीं पा सकती, क्योंकि आपके गुण अनंत है और हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। सकल गुणों में श्रेष्ठ पुष्पदंताचार्य ने यह सुंदर स्तोत्र देवताओं, राक्षसों और मुनियों से पूजित और चंद्रमा जिसके मस्तक पर शोभायमान है ऐसे देवादिदेव के हेतु इस प्रसिद्ध मनोहर विस्तृत छंदों में की है। जो मनुष्य श्री शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को प्रतिदिन शुद्ध चित्त से पढ़ेगा वह शिवलोक में इंद्र के समान गिना जाएगा और इस संसार में धन, आयु, संतान और अच्छी कीर्ति पाएगा। संपूर्ण देवताओं में शिव जी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। शिव की स्तुति करने के बाद किसी दूसरे देवता की स्तुति की आवश्यकता नहीं। अघोर मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं। शिव जी के समान इस पृथ्वी पर और कोई बड़ा तत्व गुरु से बढ़कर नहीं। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ करना, ज्ञान और यज्ञादि कर्म इस महिमन स्तोत्र के पाठ के फल है कि 16वें भाग के भी बराबर फल नहीं देते। यह पुष्पदंताचार्य जो पहली योनि में कुसुम दशन नामक गंधर्व थे, तब यह किसी समय एकांत में शिव जी और पार्वती जी की आनंद की बातें छिपकर सुनने लगे। सो शिव जी ने देखते ही यह साप दिया कि जाओ तुम गंधर्व पदवी से पतित होकर मनुष्य लोक में जन्म लो। तब उन्होंने यहाँ जन्म लेकर परम दिव्य इस महिमन स्तोत्र से शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किया। पुष्पदंताचार्य का बनाया जो यह सुंदर महिमन स्तोत्र है वह देवता और मुनियों से पूजित और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे स्तोत्र को जो मनुष्य एकचित होकर हाथ जोड़कर पढ़ता है वह शिव जी के समीप जाता है। उसकी स्तुति किन्नर आदि करते हैं। गंधर्व अर्थात पुष्पदंताचार्य का कहा हुआ पुण्यकारी और महिमन स्तोत्र संपूर्ण हुआ। इसके बराबर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। इसमें शंकर का ही वर्णन है। यह स्तोत्र रूपी पूजा श्री महादेव जी के चरण कमल पर में पुष्पदंताचार्य ने चढ़ाई। यह स्तोत्र से श्री सांब सदा शिव शंकर मुझ पर प्रसन्न हुए। हे महेश्वर, हम आपके तत्व नहीं जानते, तुम्हारी महिमा भी नहीं जानी जा सकती। आप जैसे भी हो, जहां भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो मनुष्य इस महिमन स्तोत्र को एक बार, 2 बार या 3 बार नित्य पढ़ेगा वह संसार के पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त होगा। श्री पुष्पदंताचार्य के मुख से कहा हुआ जो यह शिवप्रिय पापनाशक महिमन स्तोत्र है, चित लगाकर इसको याद कर पाठ करने से भूतपति श्री महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। महादेव मेरे इष्ट गुरु सदगुरु भगवान की जय।